राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है। चलिए जाने की दिवाली और धनतेरस पर ये गलतियां भूलकर भी नहीं करें। चलिए इससे जुड़ी और जानकारी इस बारे में और विस्तार से जानते हैं। दिवाली के दिन मान्यता है कि पूर्ण श्रद्धा और विधान के साथ मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से धन, सुख, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। वहीं अगर दिवाली के दिन कुछ वास्तु नियमों का पालन किया जाए तो ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बहुत खास माना जाता है। हिंदुओं के साथ साथ दिवाली का पर्व भारत का भी महत्वपूर्ण त्योहार है। दिवाली रोशनी का त्योहार है। दिवाली के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की भी पूजा का विधान है। मान्यता है कि दिवाली का दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का खास दिन होता है। इसलिए लोग इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के साथ लक्ष्मी पूजन करते हैं। इस दिन हर कोई अपने घर में मां लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए तैयार रहता है। यदि आप चाहते हैं कि इस दिवाली मां लक्ष्मी आपके घर निवास करें और आपका घर धन, सुख और वैभव से भर जाए, तो इस दिन कुछ वास्तु नियमों का पालन जरूर करें। ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा और घर में मां लक्ष्मी का वास होगा। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के लिए घर का मंदिर या पूजा स्थल हमेशा पूर्वोत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। मंदिर के ईशान कोण में माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। दिवाली के दिन इस बात का खास ख्याल रखें कि घर का मंदिर बिल्कुल साफ और स्वच्छ होना चाहिए। मंदिर में जरा सी भी धूल या पुरानी जली हुई धूपबत्ती की राख न रखी हुई हो। घर के मंदिर में पूजा करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। मंदिर में एक देवी या देवता की सिर्फ एक ही मूर्ति या प्रतिमा मंदिर में रखी होनी चाहिए। एक ही देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर भूलकर भी मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। लक्ष्मी जी की मूर्ति। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के लिए लक्ष्मी और गणेश जी की नई मूर्ति लेने की परंपरा है। लक्ष्मी जी की मूर्ति लेते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि लक्ष्मी जी हमेशा वही मूर्ति ले जिसमें लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान हो और आशीर्वाद दे रही हों। कभी भी लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति घर न लेकर आएं जिसमें वे खड़ी हुई मुद्रा में हों। अगर आप सिर्फ दिवाली के पूजन के लिए लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेना चाहते हैं, तो इसके लिए मिट्टी की बनी हुई मूर्ति ही लें। दिवाली पूजन के लिए लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेते समय इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि गणेश जी की वही मूर्ति लेकर आएं जिसमें उनकी सूंड बाई दिशा की ओर मुड़ी हुई हो। गणेश जी की ऐसी मूर्ति बहुत शुभ मानी जाती है। गणेश जी की ऐसी मूर्ति का पूजन करने से विशेष लाभ मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। ताजे फूल और पत्तियां। दिवाली के दिन घर की सजावट सिर्फ ताजे फूलों और पत्तियों से करें। घर में रखे हुए पुराने या बासी फूलों और पत्तियों को घर से बाहर निकाल दें। यदि घर में पुराने बासी फूलों की तोरण लगी हुई है तो उसको भी हटाकर इसकी जगह नए और ताजे फूलों की तोरण लगाएं। दिवाली के दिन घर में लक्ष्मी जी के चरण या चरण पादुका लगाने की भी परंपरा है। यदि आप भी घर में लक्ष्मी जी के चरण स्थापित करते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि लक्ष्मी जी के चरण मुख्य द्वार पर बीचों बीच न लगाकर मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ लगाएं। लक्ष्मी माता के चरण इस तरह से स्थापित करें कि उनके चरण घर के अंदर आते हुए होने चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दिवाली के दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े न पहनें। मान्यता के अनुसार काले रंग के कपड़े किसी भी शुभ काम में अच्छे नहीं माने जाते हैं। दिवाली के दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। दिवाली का त्योहार लक्ष्मी गणेश की पूजा का त्योहार है। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है।
माना जाता है कि धनतेरस से लेकर दिवाली के दिन तक मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए नियम संयम से काम करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि आए और गरीबी दूर हो। धनतेरस के दिन आमतौर पर लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से लक्ष्मी उनसे रूठ जाती हैं। जाने वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें धनतेरस के दिन नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन जुआ जैसी चीजें नहीं खेलनी चाहिए, इससे मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं। दिवाली के त्योहार में शराब काफी सारे लोग पीते हैं, लेकिन इस दिन शराब पीने से दूर रहना चाहिए, नहीं तो दरिद्रता घर में आती है। धनतेरस के अगले दिन रूप चौदस होता है, जिस दिन चेहरे और शरीर को चमकाया जाता है, लेकिन धनतेरस के दिन भी शरीर को अच्छे से साफ करना चाहिए। धनतेरस के दिन घर की साफ सफाई, पकवान और पूजा का काफी सारा काम होता है। ऐसे में जल्दी उठने से न केवल आपके सारे काम अच्छे से होते हैं, बल्कि मां लक्ष्मी भी खुश हो जाती हैं। दिवाली और धनतेरस के दिन घर में कलह ना करें। घर में और आसपास करीबियों पड़ोसियों से कलह और बहस से बचें। खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। त्योहार यानी पूजा पाठ, इसलिए धनतेरस से लेकर दिवाली के दिनों तक सात्विक भोजन करें। मांस वाले भोजन से दूर रहें। दिन में सोना आलस की निशानी होती है। मां लक्ष्मी को खुश करना है तो दिन में हरगिज ना सोएं। अगर जरूरत है तो आधे घंटे का आराम कर लें। धनतेरस के दिन गलती से भी किसी को ना ही उधार पैसे दें और ना ही लें। इस दिन उधार लिया पैसा वापस करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर आपने उधार पैसा दिया है तो वो आसानी से वापस नहीं मिलेगा। दिवाली पर गणेश लक्ष्मी की नई प्रतिमा या तस्वीर की पूजा करने का विधान है। हिंदू धर्म से जुड़े हर घर में पूजा स्थल पर नई लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा या तस्वीर दिवाली के दिन स्थापित की जाती है। इसके बाद लक्ष्मी गणेश की पुरानी मूर्ति या प्रतिमा को लोग हटा देते हैं। ऐसे में बहुत से लोग आलस्य कर जाते हैं। कई लोगों के घर में पुराने लक्ष्मी गणेश कई दिनों तक रखे रह जाते हैं। वहीं कुछ लोग तो पुरानी प्रतिमा या तस्वीर को पूजा स्थल से हटाकर कहीं भी रख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और पूजा का फल नहीं मिलता। पुराने लक्ष्मी गणेश का क्या करना चाहिए? जिन लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा की पूजा हम साल भर करते हैं, नए लक्ष्मी गणेश आने पर उनका अनादर नहीं करना चाहिए। ऐसे में पाप पड़ता है और पुण्य फल नष्ट होते हैं। बताया कि दिवाली के अगले दिन ही प्रतिमा का विसर्जन कर देना चाहिए। यदि दिवाली के अगले दिन रविवार या मंगलवार पड़े तो उसके अगले दिन प्रतिमाओं का विसर्जन करें, क्योंकि रविवार या मंगलवार को प्रतिमा विसर्जन नहीं करना चाहिए। इस बार दिवाली 31 अक्टूबर गुरुवार को पड़ रही है और अगले दिन 1 नवंबर को शुक्रवार है। इसी दिन लक्ष्मी गणेश की पुरानी प्रतिमा का विसर्जन कर दें। यदि 1 नवंबर को प्रतिमा का विसर्जन किन्हीं कारणों से न कर पाएं तो फिर 2 नवंबर को विसर्जन करें। गणेश लक्ष्मी और कुबेर की पुरानी प्रतिमा का विसर्जन सुबह के समय ही करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भूलकर भी विसर्जन न करें, क्योंकि मां लक्ष्मी को प्रदोष काल और गोधूली बेला अति प्रिय है। ऐसे में समय उनकी प्रतिमा का विसर्जन हितकर नहीं बताया गया है। इससे मां नाराज हो सकती हैं। दिवाली के बाद लक्ष्मी गणेश की पुरानी प्रतिमा का विसर्जन किसी पवित्र नदी में करना चाहिए। यदि आपके शहर और गांव में नदी न हो तो तालाब या नहर में भी कर सकते हैं। यदि तालाब, नहर और नदी नहीं है तो फिर किसी मंदिर या धार्मिक स्थल में मूर्तियों को रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे वहां कोई आवारा पशु प्रतिमाओं को दूषित न करे। प्रतिमाओं को सड़क किनारे या किसी दूषित स्थान पर नहीं रखना चाहिए। इसलिए सोच समझकर विसर्जन के स्थान का चयन करें। वास्तु के अनुसार झाड़ू के टूट जाने, पुरानी हो जाने पर उसे तुरंत घर से निकाल देना चाहिए।
क्योंकि वास्तु के अनुसार टूटी पुरानी झाड़ू घर में नकारात्मकता लाती है, साथ ही घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं। आपको जब भी पुरानी झाड़ू फेंकना हो तो इसके लिए शनिवार, अमावस्या, होलिका दहन के बाद या ग्रहण के बाद का समय चुनना चाहिए। वास्तु के अनुसार शनिवार या अमावस्या के दिन को झाड़ू फेंकना सबसे उपयुक्त माना गया है। अगर आप भी इन दिनों में पुरानी या टूटी झाड़ू को घर से बाहर निकालते हैं तो आपके घर से नकारात्मक शक्तियां भी झाड़ू के साथ ही घर से बाहर निकल जाती हैं। साथ ही घर में सकारात्मकता का वास होता है। झाड़ू फेंकते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें किसी के पैर न लगें, क्योंकि इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही किसी नाले और पेड़ के पास रखने और फेंकने से बचें, क्योंकि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी जलाएं नहीं। झाड़ू को फेंकने के लिए कभी भी एकादशी, गुरुवार या शुक्रवार का दिन भूलकर भी नहीं चुनना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि माना जाता है कि गुरुवार एवं शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी का होता है। इसलिए इस दिन झाड़ू फेंकने से माना जाता है लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। साथ ही ऐसा करने से मां लक्ष्मी भी घर से बाहर चली जाती हैं। अक्टूबर मासिक शिवरात्रि 2024 तारीख। इस तिथि की समाप्ति 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को 12:31 AM पर होगी। ऐसे में कार्तिक शिवरात्रि या अक्टूबर की मासिक शिवरात्रि 30 अक्टूबर बुधवार को मनाई जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व खूब सारा कमेंट कर मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे राधे।